हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट 360। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग आज हमारा बीबीए सेकेंड सेमेस्टर का दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसका जो फर्स्ट यूनिट है हम लोग वो स्टार्ट कर रहे हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जिसका जो टॉपिक हम आज कवर करेंगे मीनिंग एंड नेचर। ये आपके लिए सबसे प्यारा सब्जेक्ट होगा क्योंकि इसमें आपके लिए डेली केस स्टडीज और इस टाइप से हम लोग इसको पढ़ेंगे। सो डोंट स्किप द वीडियो और आप इसे एंड तक देखिए। अभी हम एक बहुत छोटी सी स्टोरी जो आप मतलब डेली लाइफ में अपन सुनते हैं या डेली लाइफ में जो चीजें देखते हैं उनके थ्रू हम लोग ये पूरा सब्जेक्ट कवर करेंगे विथ प्रॉपर डिटेल नोट्स। सो आप लोगों को अगर नोट्स वगैरह के लिए भी चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखिए और उसके बाद में मैं आपको इसके बारे में और फर्दर बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है रवि से। रवि कौन है? एक यंग एंटरप्रेन्योर है। यंग एंटरप्रेन्योर कैसे? वो एक कॉलेज स्टूडेंट है आप ही लोगों की तरह, और वो क्या करना चाहता है अपने जो समर वेकेशंस हैं उनके अंदर वो एक जूस की स्टॉल लगाकर क्या करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है या बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। अब आप ऐसा सोचेंगे यार जूस की स्टॉल कैसे या क्या चीज, तो मैं आपको बता दूं जो मेरा प्रीवियस कॉलेज था उसके अंदर हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स इवेंट होता था, और उस स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर बच्चों के साथ में हमारे पास में 3 क्लब्स हुआ करते थे। तो उसमें से जो बिजनेस क्लब करता था वो ऐसा करता था कि स्पोर्ट्स के साथ में वो अपनी एक्टिविटीज को रन करता था। और वो कैसे रन करता था कि आपके पास में क्या हो रहा है कि बच्चे अपनी स्टॉल्स लगाते थे ताकि वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। तो आप क्या करें कि रवि भी क्या है, उसी टाइप से एक स्टूडेंट है जो अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता है और वो देखना चाहता है क्या वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है या नहीं। क्योंकि आने वाले जो टाइम में आप सभी को पता होगा कि सबसे ज्यादा जो हमारे पास में मार्केट अवेलेबल है वो एंटरप्रेन्योर्स का है। नए नए आपके पास में बिजनेस आइडियाज और वो सारी चीजें आप देखते हैं चेंजेस और वो सारी चीजें हो ही रही है। तो अब रवि क्या करना चाहता है, समर वेकेशन के अंदर वो जूस की स्टॉल से अपनी चीजें देखना चाहता है। अब उसके पास में जो चीजें उसको सोचनी होगी वो क्या चीजें रहेगी कि उसे क्या बेचना है। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात, अगर आप कोई भी चीज बिजनेस सेट करना चाहते हैं तो आपको क्या बेचना है, उसे कहाँ पर बेचना है और कितना इन्वेस्ट करना है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्या कहलाती है, आपकी प्लानिंग, यानी कि क्या चीजें करनी है। ये जो फर्स्ट स्टेप होता है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर या बीइंग इन मैनेजमेंट, वो क्या होता है, प्लानिंग। फिर हमारे पास में दूसरा स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग कैसे? रवि ने क्या किया, अपने कुछ फ्रेंड्स की हेल्प लेके सबके अपने अपने रोल्स डिवाइड कर दिए। जैसे कि अमन बिलिंग कर रहा है, प्रिया क्या कर रही है, जूस बनाने में हेल्प कर रही है, रवि क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या हो गया, अरेंजिंग पीपल एंड रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज और सारी चीजें ना कि भाई आपके पास में पैसा है, उसके बाद में आपके पास में मशीन्स है, उन सारी चीजों को आपने अरेंज किया, आपके पास में पीपल है, उन सबको आपने अरेंज करके क्या करा, आपने ऑर्गेनाइज किया। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप होता है कि स्टाफिंग। रवि ने क्या किया कि जो रिलायबल पर्सन थे और जो स्किल्ड पर्सन थे उनको क्या करा, उसने एम्प्लॉय किया। तो स्टाफिंग का मतलब क्या हो गया, चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, अब आपने राइट पर्सन तो चुन लिया लेकिन उसको राइट जॉब नहीं दी। यानी कि हो सकता है कि है ना, आपने कहीं ना कहीं चूज करने में गड़बड़ कर दी कि अमन के खुद के पास में मैंगोज के ट्री है, उसको सप्लाई करने की बजाय आपने उसको बिलिंग का दे दिया, जबकि उसकी मैथ्स की स्किल्स अच्छी नहीं है और रवि की मैथ्स की स्किल्स अच्छी है, अकाउंटिंग वगैरह ये सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या हुआ, और उसने क्या करी, शायद गलती कर दी, लेकिन नहीं, उसने क्या करा, जो सही पर्सन थे सही जॉब के लिए चुने। फिर हमारे बात में आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग आपको वर्ड से ही पता कर रहा है कि डायरेक्शन देना। तो रवि क्या करता है, अपनी टीम को मोटिवेट करता है टाइम टू टाइम कि नहीं हमें ये चीजें अच्छे से करनी है, कोई बात नहीं अपन और अच्छे से करेंगे, आज अपन को लॉस हुआ ये सारी चीजें तो भी अपन कल अच्छे से काम करेंगे। तो लीडिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल टू वर्क वेल, ये क्या हो गया, हमारा फोर्थ स्टेप हो गया डायरेक्टिंग। फिर हमारे पास में आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं कि आप उनको बिल्कुल डांट के और ये सारी चीजें, वो क्या करता है कंट्रोल करने के लिए कि आप डेली सेल्स देख रहे हो। एट द एंड हमारे वहाँ पे जब स्पोर्ट्स फेस्ट होता था तो बिजनेस जो क्लब हुआ था उनके जो प्रेसिडेंट होते थे वो डेली जो स्टूडेंट्स होते थे जो स्टॉल्स लगाते थे उनके वो बिल्स चेक करते थे कि आज उन्होंने कितनी सेल की। क्योंकि उसके अंदर साइंस के भी स्टूडेंट होते थे, उनमें है ना आईटी वाले भी होते थे। तो अब उन लोगों को शायद उतना नॉलेज नहीं हो
हो कि वो कैसे क्या अपने बिल्स वगैरह बनाए, तो इसी वजह से क्या कर रहे हैं, वो कस्टमर्स का फीडबैक वगैरह हर एक चीज है ना चेक कर रहे हैं, ताकि क्या कर सके, कोई चीज अगर गलत हो तो उसको इम्प्रूव करके क्या कर सके, बेटर तरीके से अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सके और कस्टमर्स का बेटर फीडबैक ले सके। नेक्स्ट आता है, ये अब आपके पांचों प्रोसेस कंप्लीट हो गए, तो आपने देखा ये कितना इजीली 5 मिनट के अंदर हमने पांचों प्रोसेस पढ़ लिए, और इसके अंदर आपको पता भी नहीं चला होगा, आपने पूरी मीनिंग देख लिया मैनेजमेंट का। कैसे? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू अचीव गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो ये क्या हो गया, अब आपकी पूरी, अगर इन सारी चीजों को अपन देखें, जो पहले की आपने जो स्टोरी पढ़ी उसको अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे और वो सारी चीजें सोचेंगे, तो जब आप उस स्टोरी को एक अच्छे से देखेंगे कि अच्छा स्टोरी में कौन कौन से स्टेप्स थे, तो ये स्टेप्स थे, और जब उसको कनेक्ट करेंगे तो आपकी डेफिनेशन रेडी। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैसा है कि आपके जो मैनेजमेंट है उसका क्या नेचर है, उसमें क्या चीजें होती है, क्या नहीं होती है। तो सबसे पहला जो नेचर आता है वो आता है आपका गोल ओरिएंटेड, यानी कि आप किसी एक पर्टिकुलर गोल को लेके चल रहे हैं और उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं, उस गोल के टुवर्ड्स आप वर्क कर रहे हैं। जैसे रवि का जो गोल था कि उसको समर वेकेशंस के अंदर अपना जो थोड़ा बहुत एक्सपेंस है एजुकेशन का, जो उसको कवर अप करने के लिए क्या करना है, काम करना है। यूनिवर्सल क्या होता है कि वो सब जगह मैनेजमेंट का प्रोसेस, अगर आप एक बड़ी से बड़ी टाटा इंडस्ट्रीज भी चला रहे हैं तो भी ये पांचों प्रोसेस आएंगे, और रवि जैसे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो एक जूस की स्टॉल चला रहे हैं, जिन्हें पता भी नहीं है कि वो मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो भी वही प्रोसेस है। और एक टाटा एंटरप्राइजेस जैसी कंपनी है वो, तो भी वही प्रोसेस है। फिर उसके बाद में ये क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। जैसे आपने देखा लास्ट कंट्रोलिंग आ गया, फिर उसके बाद में आपने देखा अच्छा ये चीजें कि लोगों को आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो उन्हें ज्यादा मीठा पसंद नहीं आता, उनको अलग अलग चीजें होती है। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं तो उनको अगर अपन बोले कि ये ऑर्गेनिक मैंगोज है और ये सारी चीजें, तो फिर से आप प्लानिंग करके और फिर से आप स्टार्ट करते हैं सारी चीजें। तो ये क्या होता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एक लूप होता है जो चलता रहता है। फिर उसके बाद में ये ग्रुप एक्टिविटी होती है। ऑब्वियस सी बात है, एक अकेला चना कभी बाहर नहीं फोड़ सकता, तो वैसे ही क्या होता है, एक अकेला पर्सन कभी भी सारी चीजें हैंडल नहीं कर सकता। तो ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। फिर डायनेमिक, डायनेमिक यानी वो चीजें चेंज होती रह रही है। जैसे समर वेकेशन की बात करें तो समर्स में आपके पास में मैंगो वाले हो गए, आप विंटर्स की बात करें तो आपको गर्म दूध और ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में इंटेंजिबल, इंटेंजिबल कैसे है कि मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है आप उसको देख नहीं सकते कि अच्छा, बस आप उसको फील कर सकते हैं, अच्छा ये प्लानिंग चल रही है, ये स्टाफिंग चल रही है या डायरेक्टिंग चल रही है। इसके अंदर आप किसी भी चीज को देख या फील नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में कंक्लूजन क्या निकला, मैनेजमेंट इज एवरीवेयर इवन इन अ जूस स्टॉल। ये जो बात मैंने आपको पहले बोली, एक छोटी सी दुकान से लेके बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज, इवन एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनी, सब जगह पर क्या है, मैनेजमेंट है। और गुड मैनेजमेंट क्या होता है, स्मार्ट वर्क प्लस टीम वर्क। फिर हम बात करेंगे अगले टॉपिक के हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और नोट्स की रही बात, तो आपको ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं आपको जल्दी टेलीग्राम चैनल के लिंक शेयर करूंगी। अंटिल दैट, don't forget to like, share and subscribe to for such management stories. Thank you so much. Comment down your favorite part. Thank you.